हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशंस बताने हैं, कितने होंगे। स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ किसकी बात करें, x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसकी रेंज की बात करें तो वो कहां से कहां तक होती है हमारे पास, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ऑफ 2 और यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, जनरल केस में बात कर रहे हैं जब x रियल हो। ठीक है, तो इसके डोमेन के लिए हमने इसकी रेंज लिखी है, ये होती है। तो अब ध्यान से देखो, हमें जो इक्वेशन दी हुई है उससे पहले हम एक चीज लिख लेते हैं कि अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, या चलो इसको ऐसे भी कर लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स कर लेते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। जिसका मतलब है इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर केवल इस टर्म का वैल्यू लिखना है तो 2 को उस तरफ भेज देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स, इसका तो होल स्क्वायर और माइनस का 2, ये लिख सकते हैं। अब जो गिवन इक्वेशन है उसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई में देखो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो उसको तो हमने ऐसे लिख दिया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका तो होल स्क्वायर माइनस में 2, ऐसे करके लिख दिया इसको, और माइनस 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस में 5 है और इज इक्वल टू 0 है। तो अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो x प्लस 1 अपॉन एक्स है इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। तो अगर इसको t बोल दिया है तो अंदर क्या बना हुआ देखो, 3 मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर माइनस का 2 है, फिर माइनस का 2t है, प्लस का 5 है, इज इक्वल टू 0। अंदर 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3t स्क्वायर माइनस का 6 माइनस 2t प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी ये बन गया 3t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस 6 प्लस 5 यानी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो t का वैल्यू क्या आएगा, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, माइनस में 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो प्लस का 12 आ जाएगा, और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6, तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 4 होता है, अपॉन में 6, ये t का वैल्यू आया। तो t इज इक्वल टू, जब प्लस का साइन लिया तो 6 अपॉन में 6 यानी 1, और जब माइनस का साइन लिया तो माइनस का 2 अपॉन में 6 यानी माइनस का 1/3। सही है। अब देखो जो हमारा t है वो उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या क्या आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है, और x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस का 1/3 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स केवल इन्हीं वैल्यूज में से आ सकता है। तो यहां पे देखो ना तो 1 इंक्लूडेड है और ना ही माइनस 1/3 इंक्लूडेड है, यानी ये दोनों ही नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पे कभी भी दोनों इसके इक्वल नहीं आ सकते, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके लिए 0 आएंगे, कोई भी सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन नहीं होगा। तो ऑप्शन बी सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।